प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। संतोषी माता की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साधु संत के 3 पुत्र रहते थे। तीनों भाई अलग अलग स्वभाव के थे। दो बड़े चालाक थे, स्वार्थी और अपनी पत्नी के वश में थे, जबकि सबसे छोटा बेटा सरल, विनम्र और भोला भाला स्वभाव का था। उसकी पत्नी भी बहुत सीधी सादी, सेवा भाव रखने वाली और सास ससुर का आदर करने वाली थी। समय बीतने पर परिवार में काम काज का बंटवारा हो गया। दो बड़े बेटे और उनकी पत्नियां तरह तरह के बहाने बनाकर घर से सारे साधन अपने पास रख लेते, जबकि छोटे दंपति को बहुत कम मिलता। फिर भी छोटा बेटा कभी शिकायत न करता और उसकी पत्नी भी सबसे प्यार से पेश आती। कुछ समय बाद बड़े भाइयों ने अपने छोटे भाई को समझाते हुए कहा, तुम अब बड़े हो चुके हो, अपने लिए कुछ कमाओ, अपना जीवन अलग चलाओ। भोले स्वभाव के कारण छोटे भाई ने उनकी बात मान ली और रोजगार की तलाश में विदेश दूर देश जाने का निश्चय किया। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम माता पिता की सेवा करना, किसी से झगड़ा मत करना, भगवान पर भरोसा रखना, जबकि मौका मिलेगा तब मैं चिट्ठी भेजूंगा। उसकी पत्नी पति के बिछोह में दुखी तो थी, पर उसने धैर्य रखा। पति के जाने के बाद दुखों की शुरुआत। पति के जाने के बाद छोटे भाई की पत्नी की स्थिति और कठिन हो गई। सास ससुर से वह आदर करती, लेकिन दोनों बड़ी बहुएं उससे जलन रखती, उससे खाने के लिए अधूरा भोजन देती, कपड़े धोने व काम करवाती और अपमान करती। फिर भी वह सब सहते हुए मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, हे माँ, मुझे धैर्य दो, मेरे पति की रक्षा करो। इधर विदेश जाकर छोटा बेटा खूब मेहनत करने लगा, माँ बाप और पत्नी का ध्यान रखकर कमाता और धीरे धीरे समृद्धि होता गया। परंतु वहाँ से जो भी धन और भेंट वह घर भेजता, दोनों बड़े भाइयों और उनकी पत्नियों के स्वार्थ में फंस जाता। वे सारी रकम अपने काम में खर्च कर देते और छोटे दंपति तक बहुत कम पहुँचने देते। उधर गरीब और दुखी पत्नी ने जब अत्यधिक कष्ट सहा तो एक दिन वह रोते रोते मंदिर पहुँची। वहाँ उसने कुछ स्त्रियों को शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत करते देखा। उसने उनसे पूछा, बहनों, यह किस माता का व्रत है? इसे करने से क्या लाभ मिलते हैं? स्त्रियों ने प्रेम पूर्वक बताया, बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। जो स्त्री श्रद्धा से शुक्रवार का व्रत करती है, माता उसके जीवन में दुख दूर करती हैं। पुत्र दीर्घ आयु होते हैं, धन समृद्धि मिलती है और परिवार में सुख शांति आती है। इस व्रत में एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है, व्रत के दिन खट्टा नहीं खाना चाहिए। यह सुनते ही स्त्री के मन में आशा की नई किरण जागी। उसने संकल्प लिया कि वह श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत अवश्य करेगी। संतोषी माता व्रत का आरंभ अगले शुक्रवार उसने उपवास किया। माता का नाम जाप, कथा सुननी और यथाशक्ति गरीबों को भोजन कराया। वह मन ही मन प्रार्थना करती, हे संतोषी माता, मेरे पति को सुरक्षित लौटाइए, मेरे दुख हर लीजिए। धीरे धीरे उसने कई शुक्रवार का व्रत पूर्ण किया। संतोषी माता उसकी सच्ची शक्ति, उसकी सच्ची भक्ति और धैर्य से संपन्न हुई। माता ने स्वप्न में उसे पति को दर्शन दिए और कहा, पुत्र, तुम्हारी पत्नी अत्यंत धर्मपरायण और धैर्यवान है। वह संतोषी माता का व्रत करती है, इसलिए लौटो और अपने घर का हाल चाल देखो। पति का हृदय पत्नी के प्रति करुणा और प्रेम से भर गया। उसने तुरंत घर लौटने की तैयारी की। पति की घर वापसी जब वह धन संपत्ति लेकर घर पहुंचा तो उसके भाई और भाभियां घबरा गईं।
उन्हें डर था कि अब सच बाहर आ जाएगा। वे पहले तो झूठ-झूठ की बातें बनाकर उसे समझाने लगे, परंतु शीघ्र ही सत्य प्रकट हो गया कि उन्होंने जो भी पैसा भेजा गया था, वह सब अपने लिए खर्च कर दिया। पति ने जब अपनी पत्नी को फटे पुराने कपड़ों में भूखे प्यासे हाल में देखा तो दुख से उसकी आंखें भर आई। उसने पत्नी से पूछा, तुमने ऐसा दुख सहते हुए भी कभी शिकायत क्यों नहीं की? पत्नी ने विनम्र स्वर में कहा, मुझे विश्वास था कि एक दिन संतोषी माता मेरी अवश्य सुनेंगी। मैंने शुक्रवार का व्रत किया और धैर्य रखा। उसी की कृपा से आप लौट आए। पति ने अत्यंत श्रद्धा से माता को प्रणाम किया और पत्नी की सहनशीलता व आस्था की प्रशंसा की। भाभीयों की चाल और माता की परीक्षा, इधर दोनों बड़ी बहुओं के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे सोचने लगी कि यदि संतोषी माता के व्रत से इसकी इतनी सफलता हुई तो हम क्यों पीछे रहें। परंतु उनके मन में सच्ची श्रद्धा नहीं थी, केवल लोभ था। एक शुक्रवार को जब छोटी बहू व्रत कर रही थी तो उन्होंने बच्चों को उकसाया, जाओ उससे कहो कि हमें गुड़ चने दो और खट्टा भी मांगना ताकि उसका व्रत भंग हो जाए। भोली स्त्री बच्चों की बात सुनकर भावुक हो गई। वह यह भूल गई कि व्रत के दिन खट्टा देना खाना मना है। उसने अनजाने में बच्चों को खट्टा दे दिया। यह माता के नियम का भंग था। कुछ ही दिनों में अचानक उसका पति बीमार हो गया। घर की आर्थिक स्थिति फिर बिगड़ने लगी। पत्नी समझ गई कि उसने व्रत में भूल कर दी है। वह गहराई से पछताई और माता से क्षमा मांगते हुए रो पड़ी। हे माता, मुझसे भूल हो गई। मैं फिर से सच्चे मन से आपका व्रत करूँगी। मुझे क्षमा कीजिए। माता की कृपा। पत्नी ने फिर नए सिरे से व्रत प्रारंभ किया। पूरी श्रद्धा, नियम और संतोष के साथ उसने न किसी से शिकायत की, न किसी के प्रति दोष रखा। धीरे धीरे उसके पति का स्वास्थ्य सुधरने लगा, व्यापार में लाभ होने लगा और घर का वातावरण भी बदल गया। संतोषी माता ने एक रात उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, पुत्री, तुमने धैर्य, प्रेम और संतोष के साथ मेरी आराधना की है। अब तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। सुबह उठकर उसने परिवार से सभी सदस्यों के साथ माता का पूजन किया। पति पत्नी ने गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और माता का जयगान किया। बड़े भाई और भाभियाँ भी अपनी भूल पर लज्जित हुई। उन्होंने छोटे दंपति से क्षमा मांगी और माता के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने लगे। इस प्रकार पूरे परिवार में सौहार्द, प्रेम, समृद्धि और शांति स्थापित हुई। कथा का फल संदेश। जो भी श्रद्धालु शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखता है, कथा सुनता है, नियम पूर्वक खट्टा त्यागता है, उसके जीवन से दुख दरिद्रता दूर होती है, मन में संतोष आता है, परिवार में प्रेम बढ़ता है और माता की कृपा सदा बनी रहती है। जय संतोषी माता। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय।